हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे सेल से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को, जिसमें हमने पिछले में अभी इसका 2 पार्ट कवर किया है और इसमें अभी तक हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 को, जिसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। इनमें से कौन सा कोशिका भित्ति का कार्य नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहला इसका ऑप्शन कह रहा है इंटरेक्शन विथ आउटसाइड वर्ड। कोशिका भित्ति बाहर के वर्ड से इंटरेक्शन करती है, ये करेक्ट आंसर है। दूसरा है इसमें कह रहा है कि प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप, ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि सेल वॉल जो होती है वो सेल को करेक्ट शेप और साइज देती है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रिवेंट फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, मतलब ये कोशिका को फटने से और सिकुड़ने से रोकती है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एक्सचेंज द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू इट, यह न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का या लेने का काम करती है, तो ये गलत ऑप्शन है। तो इसके ऊपर के तीनों आंसर ठीक हैं, लेकिन इसमें नॉट मतलब कौन सा कार्य नहीं करता है, तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि सेल वॉल का ये कार्य नहीं होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ मीसोसोम। इसमें से कौन सा मीसोसोम के द्वारा बनता है, मतलब जो मीसोसोम है वो किनके द्वारा बनता है, इनमें से किसके द्वारा बनता है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें जैसे वेसिकल के थ्रू बनता है, ट्यूब्यूल्स के द्वारा बनेगा, लैमेली के द्वारा बनेगा, या फिर आलाप तीज के द्वारा बनेगा। तो जो मीसोसोम है, मीसोसोम एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है, और इन सभी स्ट्रक्चर्स के द्वारा ये बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। वैसे भी हमने आपको कहा है अगर आलाप तीज वाला ऑप्शन होता है तो ज़्यादातर केसेस में वो ठीक ही होता है, फिर भी उसे पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मीसोसोम। उनमें से कौन सा मीसोसोम का कार्य है। तो मीसोसोम हमने कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा बिहेव करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल के अंदर का, तो ये भी पावर हाउस के जैसा ही बिहेव करेगा, पर ये प्रोकैरियोट के अंदर ऐसा करता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है सेल वॉल फॉर्मेशन, ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, तो ये ऐसा नहीं करता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन दिया गया है डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, ये डीएनए के रेप्लिकेशन और इसके अलावा इसको डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये भी उतना करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात यहाँ पे करें तो जो मीसोसोम है, मीसोसोम क्या करेगा, एक तरह से जैसे ये ट्यूब्यूल और बाकी चीज़ों के द्वारा बनेगा, तो ये सेल वॉल के फॉर्मेशन और डीएनए रेप्लिकेशन, इनमें एक तरह से दोनों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, दोनों फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि जो प्रोकैरियोट सेल होती है, प्रोकैरियोट सेल के अंदर उतनी ज़्यादा डेवलप सेल ऑर्गेनेल नहीं होंगे, तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सबसे ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो मीसोसोम होगा वो सेल वॉल के फॉर्मेशन और डीएनए के रेप्लिकेशन और डाटा जनरेशन में इसके ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा करेक्ट होगा। बाकी एग्जैक्टली इसका माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो मीसोसोम ऑलरेडी इंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स और बाकी चीज़ों के द्वारा बन रहा है, तो एक तरह से वेसिकल्स वगैरह ऑलरेडी सेल वॉल के फॉर्मेशन और बाकी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 को। 64 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिस्पायरेशन। निम्न में से कौन रेस्पायरेशन में सहायता करेगा। सिक्रेशन प्रोसेस एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइम कंटेंट। तो इनमें से कौन सा ये जो रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा, सिक्रेशन की प्रोसेस में और सरफेस एरिया के मतलब कि एंजाइम के कंटेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो क्या इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा करेगी,
या फिर इसमें से सेल वॉल करेगी, मेसोसोम करेगा, या फिर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर करेगी। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करेगा, मतलब इन सब में रेस्पायरेशन, सिक्रेशन और बाकी की जो प्रोसेस होती हैं, इनके लिए इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो ऑप्शन नंबर सी में मेसोसोम हो जाएगा। तो मेसोसोम क्या करेगा, रेस्पायरेशन में, सेक्रीशन में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से क्या है, वो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स का काम करेगा, सेल ऑर्गेनेल का काम करता है। तो मेसोसोम हमने आपको अभी बताया कि ये प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही काम करेगा, उसी के इक्विवेलेंट होता है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा जा रहा है, इन विच ऑर्गेनिज द पिगमेंट कंटेनिंग क्रोमेटोफोर आर फाउंड। कौन सा ऐसा ऑर्गन्स है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो क्रोमेटोफोर इसके अंदर पाया जाता है। तो क्या एल्गी है, क्रोमेटोफोर एक तरह का क्या है, पिगमेंट है, रेस्पायरेटरी पिगमेंट आप इसे कह सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया है, ग्रीन एल्गी है, या फिर अमीबा है। तो इनमें से किसके अंदर क्रोमेटोफोर देखा जाएगा। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो जो क्रोमेटोफोर होता है वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ये एक तरह से क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के जैसा कार्य करेगा। तो क्रोमेटोफोर जो होगा वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर पिगमेंट के तौर पे पाया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें पूछा जा रहा है, ए थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल रिक्वायर्ड फॉर ए बैक्टीरियल मोटिलिटी इज कॉल्ड। जो थिन और फिलामेंटल सेल वॉल होती है, ये क्या करती है, बैक्टीरियल मोटिलिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हुक कहेंगे, फ्लैजेला कहेंगे, टेल कहेंगे, या फिर मेसोसोम नाम देंगे। तो बैक्टीरिया में जो मोटिलिटी होती है वो फ्लैजेला के कारण होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी फ्लैजेला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजेलम। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया के फ्लैजेला का पार्ट नहीं है। फिलामेंट है, नहीं होता है, हुक नहीं होता है, बेसल बॉडी, या फिर नन। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो 67 का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि फिलामेंट, बेसल बॉडी और हुक ये तीनों ही इसके फ्लैजेला के पार्ट नहीं होते हैं। तो इस वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर होगा डी वाला। इसके अलावा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा जा रहा है, ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ फ्लैजेलम विच वन इज द लॉन्गेस्ट। मतलब फ्लैजेलम में इनमें से इन सब में से जो फ्लैजेलम है उसका सबसे लॉन्गेस्ट लंबा भाग कौन सा होता है। फिलामेंट होगा, हुक होगा, बेसल बॉडी होगी, या फिर फिम्ब्री होगा। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो जो इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फिलामेंट हो जाएगा। तो जो फ्लैजेलम होता है, फ्लैजेलम एक तरह से फिलामेंट होगा, और फिलामेंट अगर इसमें आप देखेंगे तो हुक, बेसल बॉडी तो इसके पार्ट है नहीं, फिम्ब्री और फिलामेंट ये दो में होना चाहिए, लेकिन फिलामेंट फिम्ब्री से काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो लॉन्गेस्ट पूछा गया है, तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट टेक पार्ट इन मोटिलिटी। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया का भाग मोटिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, मतलब गमन में सहायता नहीं करता है। तो अगर इसका हम ऑप्शन देखेंगे तो फ्लैजेला कह रहा है, पिलाई कह रहा है, या पिली आप कहेंगे, फिम्ब्री कहेंगे, बोथ बी एंड सी, बी मतलब पिली एंड फिम्ब्री। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो अगर इसमें हम देखेंगे कि जो मोटिलिटी रेट होती है वो ऑलरेडी पिली के द्वारा, फिम्ब्री दोनों के द्वारा होती है। तो आप ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें बोथ दिया है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सबसे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा जा रहा है, विच इज द इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया की सरफेस का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे फ्लैजेलम होगा, फ्लैजेला, फिम्ब्री, पिली, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमने आपको कहा है कि ज़्यादातर ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही होता है, लेकिन आप इसमें अगर देखेंगे तो इसमें ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पिली। तो जो इसमें पूछा गया है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे बैक्टीरिया में प्रोटीनस, तो इसका पिली पार्ट होता है, वो इलोंगेटेड भी होता है और ट्यूबुलर नेचर का भी होता है। तो इसमें देखिए डी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे 71 को। इसमें पूछा जा रहा है विच इज द स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस सपोर्टिंग स्पोर्टिंग आउट ऑफ सेल्स। तो इनमें से कौन सा ब्रिस्टल के जैसा फाइबर स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है कोशिका का। इसमें अगर आप देखिएगा तो जो क्वेश्चन नंबर 71 है, इसका अगर देखेंगे सही आंसर, तो इसमें क्या फ्लैजेला होगा, फिम्बरी होगा, पेली होगा या फिर आलाब्दीज। ऑप्शन सेम वही है, पर इसमें पूछा गया है कि ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। तो ब्रिस्टल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होगा, फिम्बरी स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर आपने पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा स्ट्रक्चर ज़्यादा क्लियर होगा। इसके अलावा इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 को। तो 72 में पूछा जा रहा है इन प्रोकैरियोटिक द राइबोसोम एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके राइबोसोम में कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सेल वॉल होगी, मीसोसोम होगा, लाइसोसोम होगा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जनरली अगर देखा जाए तो इसमें सारा स्ट्रक्चर होता है, जैसे मीसोसोम, लाइसोसोम और सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो एब्सेंट होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द साइज ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की साइज कितनी होती है। अगर राइबोसोम की हम साइज देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें 15 to 20 नैनोमीटर राइबोसोम की साइज होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा जा रहा है। 74 में पूछ रहा है इन 70s टाइप राइबोसोम सब यूनिट आर। तो जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती हैं वो कितने की होती हैं, 70s में। तो 70s टाइप के राइबोसोम में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, 50 और 30 की होती है। तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है। इसमें पूछा जा रहा है ए पॉलीसोम इज चेन्ड स्ट्रक्चर विच ऑफ ऑर्गेनल्स। तो पॉलीसोम जो स्ट्रक्चर होता है उस ऑर्गेनल को क्या नाम देते हैं। तो पॉलीसोम स्ट्रक्चर जो होगा इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राइबोसोम का होता है। तो राइबोसोम का अगर ढेर सारा स्ट्रक्चर एक साथ मिल जाए राइबोसोम का, तब इसी को पॉलीसोम नाम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा जा रहा है। अगर इसमें हम देखेंगे इन पॉलीराइबोसोम द राइबोसोम अटैच टू द आरएनए। राइबोसोम आरएनए से किसके द्वारा अटैच होते हैं। तो 76 का जो करेक्ट आंसर होगा वो एमआरएनए होगा। तो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम ऑलरेडी एमआरएनए के द्वारा एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है। 77 का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है इन व्हाट फॉर्म रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंक्लूजन बॉडी होता है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोट के अंदर स्टोर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो बाकी के सब क्या हैं, वो सेल ऑर्गेनल है, और इंक्लूजन बॉडी क्या है, एक तरह का रिजर्व फूड मटेरियल है। इसके अलावा 78 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूजन बॉडी। इनमें से कौन सा इंक्लूजन बॉडी नहीं है। तो 78 का अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो इसमें ग्लूकोज ग्रेन्यूल हो जाएगा। ये इंक्लूजन बॉडी नहीं होता है, बाकी के सब जो है इंक्लूजिंग बॉडी होते हैं। 79 है गैस वैक्यूल आर फाउंड इन। गैस वैक्यूल किस में पाया जाता है। तो गैस वैक्यूल जो होगा वो सभी में पाया जाता है, पर्पल बैक्टीरिया के अंदर, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सबके अंदर पाया जाएगा केवल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखेंगे 80। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू यूकैरियोट। इनमें से कौन सा यूकैरियोट से बिलोंग नहीं करता है। तो यूकैरियोट इसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया ने, प्रोटिस्टा, फंजाई और बाकी ये सभी क्या है, ऑलरेडी इसमें बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक, और बाकी के ये दोनों क्या है, ये यूकैरियोटिक है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।